हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी जीके जीएस में। तो आते हैं सबसे पहला प्रश्न पे, आज का क्या है। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ जहाँ क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। बताया जाता है कि गौतम बुद्ध ने वहाँ 6 वर्ष तक तपस्या किया था। याद रखिएगा, 6 वर्ष तक तपस्या किया था और 35 वर्ष की आयु के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और भी बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे, अगर वृक्ष का नाम पूछा जाएगा तो पीपल वृक्ष के नीचे यह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों में युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। या देखिए यहाँ पे दिया गया है कुछ यहाँ पे महाजनपद दिए गए हैं और उसकी राजधानी दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि मथुरा किसकी राजधानी थी। तो मथुरा जो थी वो सूरसेन की राजधानी थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा। वहीं पर हम लोग जान लेते हैं कि वज्जी की राजधानी क्या थी। तो वज्जी की राजधानी थी वो वैशाली थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी, याद रखिएगा। वत्स की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी। इसकी राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी। और वहीं पे अगर याद रखिएगा तो काशी की राजधानी थे, या बनारस बोलते हैं, या वाराणसी, दोनों नाम याद रखिएगा। वाराणसी, बनारस याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए से। और एरन अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका संबंध भानुगुप्त से है। वहीं जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध है वह चंद्रगुप्त मौर्य से है। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य से है। और मंदसौर अभिलेख का जो संबंध है वह कुमारगुप्त प्रथम से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। तो एक ही जो था वो था मेवाड़। याद रखिएगा, मेवाड़ जो 1567 में क्या हो गया था कि चित्तौड़ के सिसोदिया वंशीय शासक महाराणा उदय सिंह के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। और इन्हीं के पुत्र थे महाराणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों के विरोध क्या किया था? लड़ाई लड़ी थी और अकबर के संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट है कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। वहीं मुगल काल में चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को मुगल काल में रुपया और तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1719 से लेकर के 1748 तक था। और इसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। और इसी को क्या कहा जाता? हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व किया था। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और 24 जनवरी 1950, ये डेट याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? इसे भारत में मान्यता दी गई। और ये 65 सेकंड तक गाया जाता है, यानी 65 सेकंड इसका समय लगता है। और सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। और उस समय अध्यक्ष जो थे वो कांग्रेस के मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी थे। तो इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित कब हुआ था? तो यह दोबारा विभाजित जो हुआ था 1911 में हुआ था, जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे। डांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो डांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च, याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को यह शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को यह समाप्त हुआ था। और जैसे ही 6 अप्रैल को समाप्त हुआ, उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा कर दिया गया, यानी 6 अप्रैल। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसके द्वारा कहा गया है? तो यह बात सरदार पटेल के द्वारा कहा गया है, क्योंकि सरदार पटेल जो थे वो बिहारियों के हित में थे, उनके साथ सहानुभूति थी। तो उन्होंने 11 नवंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को यह खत लिखकर बोला था कि यदि हमने बिहार के लोगों और वहाँ की सरकार को लीग नेताओं के हिंसक एवं अशोभनीय आक्रमणों का शिकार होने दिया तो ये हमारी भूल हो जाएगी। तो यह सरदार पटेल ने किसे लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखा था।
भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन और सबसे ज़्यादा हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो सीमा लगता है वो लगभग 40-96, यानी कहने का मतलब है कि 4100 किलोमीटर तक है। वहीं पे चीन का आपका याद रखिएगा 3488, पाकिस्तान का 3323 और नेपाल का 1751 यानी 1751 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूताविष्ट दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो सबसे पुराना कौन हो जाएगा? तो खड़गपुर पहाड़ी हो जाएगा। याद रखिएगा, खड़गपुर पहाड़ी हो जाएगा। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये हो जाएगा कोसी मगध। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 13 का डी सही हो जाएगा। कोसी मगध जो है वो प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में गंगा नदी में नहीं बहती, बाकी सब बहता है। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? अब यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। तो कोटा जो है वो चंबल नदी पे है, बिल्कुल चंबल नदी पर स्थित है। कोटा कहाँ है? चंबल नदी पे स्थित है। वहीं पे भुवनेश्वर जो है वो महानदी पे है, ये गलत दिया जा रहा है। भुवनेश्वर तो उड़ीसा में है लेकिन महानदी पे नहीं है। महानदी पे जो है वो कटक हो जाएगा। महानदी पे कौन हो जाएगा? कटक हो जाएगा। तीसरा है जबलपुर नर्मदा नदी, ये सही है। सूरत ताप्ती, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो गलत जोड़ा दिया गया है। नेक्स्ट कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो पुरानी मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं और नई मिट्टी को हम लोग खादर के नाम से जाने जाती है। पुरानी बांगर, नई खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। मैथन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पे है? ये तीनों जो है वो बराकर नदी पे है। और बराकर नदी किस राज्य में है? तो यह झारखंड में है। याद रखिएगा कहाँ पे है ये? तो झारखंड में है। और ये सब जो है ये दामोदर नदी का क्या है? सहायक नदी है। पीत क्रांति संबंधित है। पीत क्रांति यानी पीली क्रांति। याद रखिएगा पीत क्रांति को ही पीली क्रांति कहा जाता है जो तिलहन से है। वहीं अनाज उत्पादन से कौन हो जाएगा? तो हरित क्रांति हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन से कौन हो जाएगा? तो श्वेत क्रांति हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन से कौन हो जाएगा? तो नीली क्रांति हो जाएगी। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर एक तरह का कायांतरिक यानी रूप बदलने वाला कायांतरिक या रूपांतरिक चट्टान है। नेक्स्ट है कि कौन सुमेलित नहीं है? पतरातु। याद रखिए पतरातु तापीय बोला गया है। ये पतरातु तापीय कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है, जो कि तापीय ऊर्जा है। बिल्कुल ये सही दिया जा रहा है। और ये है कहाँ पे? तो झारखंड में है। याद रखिएगा ये कहाँ पे है? झारखंड में है। झाकरी जल विद्युत ये कहाँ पे है? तो झाकरी जल विद्युत जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में होगा। कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा ये कहाँ पे है? तो कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। याद रखिएगा कल्पक्कम कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। कोरबा पवन ऊर्जा नहीं है। याद रखिएगा कोरबा जो है वो कोल फील्ड है। कोल फील्ड यानी कोयले वाला बोल सकते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाते हैं। पहला है रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो यह कपूरथला में है। कपूरथला कहाँ पे? तो यह पंजाब हो जाएगा। वहीं पे व्हील एंड एक्सेस संयंत्र कहाँ पे है? तो यह बेंगलुरु में है। बेंगलुरु यानी कर्नाटक हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ है? तो यह वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेरांदूर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? 3, 1, 4, 2 और 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? किस प्रकार के पर्वतों में? तो नवीन मुर्दार पर्वत में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वहीं वेलिंगटन कहाँ हो जाएगा? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और रियाद सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय गर्म महासागरीय धारा है। याद रखिएगा यहाँ पे समझने की बात है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में, याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा की गर्म जलधारा जब एंटलीज की गर्म जलधारा से मिलती है तो यह गल्फ स्ट्रीम का निर्माण कहलाती है, यानी गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। और ये कहाँ पे है? तो यह अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। पाक खाड़ी किनके बीच है? पाक खाड़ी जो है वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य हो जाएगा।
एक तरफ दिया गया है संवैधानिक प्रावधान, दूसरा दिया गया है कि वो स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। तो सबसे पहला होगा विधि का शासन। विधि का शासन जो लिया गया है वो इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो यह जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ यानी विचार को राज्यपाल के द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कनाडा से लिया गया है। और चौथा बताया जा रहा है कि विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 1 किसमें है, तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि 26 नंबर है, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, तो भाग 2 नागरिकता से है। अच्छा, यहाँ पे पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है, माफ कीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है सुमेलित नहीं है, तो भाग 2 नागरिकता से है, ये बिल्कुल सही है। भाग 3 मूल अधिकार। अच्छा, भाग 2 नागरिकता कितना से कितना है, तो ये 5 से 11 है, 5 से 11 अनुच्छेद में आता है। भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35 में है। भाग 3, ये देखिए यहाँ पे भाग 3 ऊपर सही हो, इसका मतलब कि ये जो है हमारा भाग 4 हो जाएगा, तो ये हमारा गलत दिया गया है। भाग 4 राजनीति निर्देशक तक जो है कि 36 से 51 तक है। और भाग 5, देखिए यहाँ पे भाग 5 मूल कर्तव्य भाग 4A में आता है जो कि 51A में है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों यहाँ पे गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। दोनों में से किसी एक में मिस प्रिंट है, तो आप यहाँ पे दोनों आंसर याद रखिएगा, सी भी गलत है और डी भी गलत है। लेकिन इस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि 2 आंसर गलत हो, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना होगा। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी, तो देश के बाहर जो मृत्यु हुई थी वो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को, जब ताशकंद समझौता हुआ था। उसी रात या उसी सुबह में उनकी क्या हो गई थी, ताशकंद समझौता के बाद उज्बेकिस्तान में, ताशकंद जो है वो राजधानी है उज्बेकिस्तान की, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है, तो यह भारत की देन है। शून्यकाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो यह दोनों जो है शून्यकाल जो है वह अनुच्छेद 118 में निहित है। और बताया क्या जाता है कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद 1 घंटे का जो समय होता है वो शून्यकाल होता है, जो कि 12 बजे से 1 बजे के मध्य होता है, 12 से 1 बजे के मध्य होता है। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है, तो उच्चतम न्यायालय से किसको है, सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं हो, यानी विधानसभा का आपको गठन करना है तो 60 सदस्य से कम नहीं होने चाहिए। लेकिन एक राज्य जो है जो अपवाद में आता है, जो कि है सिक्किम। सिक्किम में कितने हैं, तो मात्र 32 सदस्य हैं, 32 सदस्य हैं। जम्मू कश्मीर याद रखिएगा कि 114 हो है। हरियाणा में कितना है, तो 90 है। और उत्तरांचल में कितना है, 70 है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर बिल्कुल, बाहरी आक्रमण के आधार पर बिल्कुल, युद्ध के आधार पर बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, तो चुनाव आयोग से सूचना की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग से है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो नहीं है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ये भी चुनाव आयोग का कार्य है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कि सिक्किम एक नया राज्य बना है, सिक्किम एक नया राज्य बना है 36वां संविधान संशोधन 1975 में, और ये भारत का 22वां राज्य था। याद रखिएगा ये भारत का कौन सा राज्य था, तो 22वां राज्य था 1975, याद रखिएगा कितना, 15 मई 1975, पूरा डेट याद रखिएगा। इनमें से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है, तो सामान्य सभा का है, अमनेस्टी इंटरनेशनल का नहीं है, इसका संबंध मानवाधिकार से है। इसका संबंध किससे है, मानवाधिकार से है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो गलत दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और ट्रस्टीशिप काउंसिल ये भी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र, ये कथन सत्य है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, ये भी कथन सही है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य है, ये गलत है। सबसे ज़्यादा हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम, वन आच्छादित वाला सबसे जो राज्य हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। हरियाणा भारत का सबसे कम वन आच्छादित वाला राज्य है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत दिया जा रहा है, यानी सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? फिर यहाँ पे दिया गया है कि अमजद अली खान तबला बजाते थे, ये गलत है। ये सरोद वादक थे, सरोद याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे सही हो, गलत दिया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई, ये सही है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम सही है। शंभू महाराज कत्थक, ये भी सही दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कि बेम्बरनाथ झील किस राज्य में है? तो बेम्बरनाथ झील जो है वो केरल राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मसाला बॉन्ड के बारे में क्या गलत है? तो यह बॉन्ड विदेशी निवेशों में धन एकत्रित करने के लिए देश के बाहर किसी भी भारतीय संस्था द्वारा जारी करने वाला बॉन्ड होता है, बिल्कुल यह सही है। इस बॉन्ड को विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है, ये गलती है। इस बॉन्ड को भारतीय मुद्रा में यानी भारतीय रुपयों में जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। पहला मसाला बॉन्ड 2014 में लाया गया था, सही है। और पांचवा दिया जा रहा है कि इस बॉन्ड का नामांकन अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा किया गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? तो ये किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी? तो वीपी सिंह के द्वारा यह की गई थी। याद रखिएगा 40 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। कब? 1985-86 बजट भाषण के दौरान हो जाएगा, 1985-86 याद रखिएगा। इसके बाद मैथ के प्रश्न है। मैथ के प्रश्नों को आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है? तो सही जवाब तो हो जाएगा केंद्रक, लेकिन केंद्रक में ही पाया जाता है आपका सेंट्रोजोम हो जाएगा, इसके समीप पाया जाता है। और यही क्या है? कोशिका विभाजन में सहायता करता है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? सभी को पता होगा, चमकदार तारा जो है वो साइरस है। चमकदार तारा जो होगा वो कौन हो जाएगा? साइरस हो जाएगा। इसे डॉग स्टार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी, याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिच। लेकिन सबसे ज़्यादा दिन तक जो जीवित रहा था वो रहा था विजडम चिड़िया, जो कि 65 वर्ष तक ली थी। विजडम नाम याद रखिएगा, विजडम चिड़िया 65 वर्ष तक जीवित रही थी। वहीं ऑस्ट्रिच जो है वो 45 वर्ष तक जीवित रही थी। नेक्स्ट है कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? यह बताया निकोलस कोपरनिकस ने। निकोलस किसने बताया? 1530 में इन्होंने बताया था, निकोलस कोपरनिकस ने बताया था। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में बादल के तैरने का कारण क्या है? तो इसका जो घनत्व है यही इसके तैरने का कारण हो जाता है। एक अश्व शक्ति किसका यूनिट है? एकक का मतलब इकाई है। तो जैसी पता चला यहाँ पे क्या है शक्ति, तो किसका हो जाएगा? आपका शक्ति का हो जाएगा। और एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? कितना होता है? 746 वाट होता है, 746 वाट होते हैं। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो ये तो सभी को पता होगा, आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। अल्युमिनियम का अयस्क है कौन? बॉक्साइट है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट है मलेरिया से ही प्रश्न है कि मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये स्प्लीन यानी प्लीहा रंग जो अंग होता है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो डीएनए का जो संश्लेषण होता है तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार तो इंटरफेज हो जाएगा, लेकिन आपको एक और याद रखना होगा, एस अवस्था आपको याद रखना होगा। तो दोनों में से ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, इंटरफेज दे रहा है या एस अवस्था दे रहा है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है। विखंडन तो हम लोग जानते हैं, लेकिन एक वर्ड लगा दिया गया नियंत्रित, और इसी तरह से प्रश्न बिहार दरोगा और बिहार सिपाही में पूछे गए हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये तो सभी को पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को प्रथम परमाणु बम गिराया गया था।
नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा प्रेक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, इसे भी आपको याद रखना होगा। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो सेब का जो मांसल पुष्पासन भाग जो होता है वो खाने योग्य होता है। नेक्स्ट है कि कौन सुमेलित क्रम में यहाँ पे हमें करना है? रेडियम की खोज किसके द्वारा किया गया है? यह मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया है। कब किया गया? 1898 में किया गया। पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। कब? 1928 में किया गया। एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया? तो W.K. रोंटेंजन के द्वारा 1895 में। और चेचक की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा कब किया गया? तो ये 1796 में किया गया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3 और 2, 1, 4, 3 किसमें है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी हमें मिलाना है, थोड़ा छोटा कर लिया जाए इसे। पहला है शून्य द्रव्यमान किसका होता है? जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है, तो न्यूट्रॉनों में कोई द्रव्यमान नहीं होता है। आंशिक आवेग किसमें होते हैं, यानी फ्रैक्शनल चार्ज जो होता है वो किसमें होता है? तो वो क्वार्क में होता है। आंशिक प्रचक्रण यहाँ पे दिया है, फ्रैक्शनल स्पिन बोला जा रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पॉजिट्रॉन हो जाएगा। और पूर्णांक प्रचक्रण यानी इंटीग्रल स्पिन जो हो जाएगा वो फोनॉन हो जाएगा। तो सही जवाब यहाँ पे 2, 3, 1, 4 जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए को दर्शाता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा कौन है? तो सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 63 का ए सही हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? बताइएगा आप लोग, फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग एंथोलॉजी या फ्लोरिकल्चर भी एंथोलॉजी कहते हैं, या इसे कहीं कहीं फ्लोरिकल्चर भी लिख देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचार्य है? तो ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाता है फंगी कवक मूल हो जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया गया है? नारी को नमन योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये हो जाएंगे विजेंद्र कुमार सिंघल हो जाएंगे। सही जवाब क्या हो जाएंगे? विजेंद्र कुमार सिंघल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में अपना पहला मंकी पॉक्स मामला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया गया? तो सबसे पहला जो मामला था वो केरल राज्य में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है कि बुरहानपुर किस देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया? हर घर जल प्रमाणित जिला जो घोषित किया गया है बुरहानपुर, ये किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये दूसरी बार किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर, याद रखिएगा सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया जाएगा या किया गया? सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस के नेता शशि थरूर को। फ्रांस में कौन सा राज्य बिहार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बाजरे का, माफ कीजिएगा, यहाँ पे बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बोला जा रहा है। तो बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इंजीनियर दिवस हम लोग एम विश्वेश्वरैया के जयंती पे मनाते हैं। और कब? 15 सितंबर को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को हम लोग भारत में इंजीनियर दिवस हम लोग मनाते हैं। 73 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी हम लोग 15 सितंबर को, यानी 15 सितंबर को दोनों दिवस मनाया जाता है। एक इंटरनेट दिवस मनाया जाता है, दूसरा मनाया जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेट नहीं, इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। और दूसरा हो गया हमारा लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? तो कौन सा राज्य? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। इसके बाद पूरे भारत में यह लागू किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? मैत्री स्टार्टअप जो लॉन्च किया गया है वो रतन टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। फहमीदा अजीम
जिन्हें 2022 में पुलित्जर पुरस्कार से के लिए चुना गया वो किस देश के है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रही अंतिम पंगाल कौन सी खेल से जुड़ी हुई थी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा कुश्ती से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है कि भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया या कौन है? तो वर्तमान में कौन है? तो अनिल चौहान हो जाएंगे। विश्व हृदय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व हृदय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये प्रतिवर्ष 29 सितंबर को हम लोग 29 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान के चीतों को लाया है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्या अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा हुआ है? तो किस वैश्विक स्थान से जुड़ा हुआ है? तो UNEP हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो यह गुजरात के मोढेरा गांव को घोषित किया गया, गुजरात के मोढेरा गांव को। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? सही जवाब हो जाएगा म्यांमार में हाल ही में तख्तापलट देखने को मिला है, जिसके कारण यहाँ से 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। नेक्स्ट है कि BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में कौन हो जाएंगे? रोजर बिन्नी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ब्लॉक ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य में यह रखा गया है? सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में रखा गया है। नेक्स्ट है कि कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो मीराबाई चानू ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? विश्व बैंक पर्यावरण के लिए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएंगे। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म को स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है? तो RRR ने यह जीता है। याद रखिएगा राजा मौली की ये फिल्म है RRR। तो आपके इसके निर्देशक और डायरेक्टर दोनों के नाम याद रखने होंगे। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में स्थापित किया गया है? रियल टाइम गोल्ड ATM याद रखिएगा, ये सही जवाब हो जाएगा, हैदराबाद में यह स्थापित किया गया है। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस पूछा जा रहा है यहाँ पे, कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में शुरू क्यों किया गया है? ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए क्या किया गया था कि ऑपरेशन धनवंतरी शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? खुदा बख्श लाइब्रेरी यहाँ पे पूछा जा रहा है, यह स्थित है पटना में। 94 का ए हो जाएगा, पटना में। बिहार में प्रसिद्ध पत्थर की मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? तो यह भी पटना में हुआ है। 95 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गंगा नदी के तट पर है, हरमंदिर साहिब के पास है। बाबू कुंवर सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार के भोजपुर जिले, या बोल सकते हैं कि हाँ, बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो जगदीशपुर गांव में हुआ था। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा बिहार में कहाँ पे है? तो बिहार के ये रोहतासगढ़ में है। बिहार के कहाँ पे है ये? रोहतासगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 97 का ए सही हो जाएगा। हाल ही में टाइल्स के लिए भंडार मिलने को लेकर चर्चा में रहा पीरपैंती बिहार के किस जिले में है? पीरपैंती जो गांव है वो बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में है। और आज का लास्ट प्रश्न है कि कौन सा राज्य अपने स्कूल के लिए बहुभाषीय शब्द को शुरू कर रहा है? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आंसर, बिहार राज्य यह कर रहा है। कौन हो जाएगा? बिहार राज्य हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।